देश का प्रधानमंत्री जो 56 इंच की छाती बताकर इस सत्ता में आया था, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन वो नहीं दे पाया। देश का युवा विदेशों में नौकरी करने जाता है, तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हमारे युवाओं को हथकड़ी लगाकर विदेशों से घर वापस भेजते हैं। सबका साथ सबका विकास सिर्फ कहने में था, हाँ हुआ है, लेकिन अडानी और अंबानी का हुआ है। विरोधाभास पैदा करने वाली चीज़ें देश में नहीं होनी चाहिए। ये गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है, यहाँ हिंदू भी बलिदान देकर आया है इस देश की आज़ादी में, और मुसलमान भी देकर आया है। हमें इनकी आज़ादी को नहीं भूलना चाहिए। ये हमारी बात को दबाया जा रहा है, युवाओं की बात को दबाया जा रहा है, इसीलिए पुलिस प्रशासन को आगे किया जा रहा है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। यह सरकार जुमलेबाजी की सरकार है, और जो कि आप सबको दिख रहा है 2 करोड़ रोजगार का, अरे 2000 रोजगार भी महीने के हिसाब से दे देना तो भी बहुत बड़ी बात है। आज हम जितने युवाएं हैं वो मोदी जी को जगाने आए हैं। वो गूंगे पैरी की सरकार है जो आज युवाओं के ऊपर अत्याचार कर रही है। में लोग हैं, छात्र महोदय जो मेरी हथकड़ियां हाथ में लगा के बेड़ियां लगा कर आए हैं, जंजीरें, क्या करना चाहेंगे? ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भारत देश में पैदा हुआ। शायद मुझे इस समय में भारत देश में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जो 56 इंच की छाती बताकर इस सत्ता में आया था, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, लेकिन वो नहीं दे पाया। देश का युवा विदेशों में नौकरी करने जाता है, तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हमारे युवाओं को हथकड़ी लगाकर विदेशों से घर वापस भेजते हैं। तो ये पूर्णतः विफल सरकार है, और मैं एक युवा हूँ। युवा होने के नाते मेरी ये पीड़ा है कि कैसे मेरे भाइयों को वहाँ से हथकड़ियाँ लगाकर भेजा गया। आज मैं भी उस पीड़ा को सहन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाथ में बेड़ियाँ लगी होती है तो क्या बीतता है। क्या लग रहा है सरकार तक आपकी जो पीड़ाएं पहुँचेगी इस तरीके से जब पीड़ा दिखाएंगे? देखिए, सरकारों तक पीड़ाएं पहुंची है। आप उदाहरण उठाकर देख सकते हैं, किसानों की पीड़ा थी। 13 महीने तक हमने भले ही आंदोलन किया, लेकिन परिणाम ये रहा कि घुटनों के बल मोदी को बैठना पड़ा। और आप देख लीजिएगा, इसका परिणाम बहुत ही सफल आने वाला है। युवाओं के लिए मोदी को सोचना होगा, नहीं सोचा तो सड़कें हमारे पास है, संसद में हम उसको आराम से नहीं बैठने देंगे। तो जाने ही नहीं दिया जा रहा पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिससे घेराव कर लिया गया, आप लोगों को रोका जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं पवित्र लोकतंत्र की हत्या। हम हमारी बात कहने के लिए, हमारा मंदिर हमारे द्वारा बनाया गया, हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए लोगों से बात करने के लिए हमें नहीं भेजा जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है। क्या लग रहा है कि मोदी जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, तो ये युवा है, इनका साथ सबका साथ सबका विकास सिर्फ कहने में था, हाँ हुआ है, लेकिन अडानी और अंबानी का हुआ है। जो 300 किलो RDX पुलवामा में आता है उसका पता नहीं, 350 किलो ड्रग्स मुद्रा बंदरगाह पर मिलती है उसका कुछ अता पता नहीं। आप उठाकर देख लीजिए, विकास तो हुआ है जैसा के बेटे का, विकास तो हुआ है अडानी और अंबानी की इनकम का, बाकी देश के युवाओं का हाल आप देख सकते हैं। अच्छा, एक तरफ देश के अंदर औरंगजेब की कब्र तोड़ने का मुद्दा चलता है, दूसरी तरफ जो युवा है वो सड़कों पे, मगर उस पर ध्यान नहीं। क्या औरंगजेब की कब्र है जो उसको तोड़ने पे ध्यान चल रहा है, लेकिन यहाँ पे काम जो करना चाहिए था वो तो कर नहीं रहे। अरे पुरानी कहावत है, कब्रें ना खोदनी चाहिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं खुद सनातनी हूँ, मैं खुद मानता हूँ कि हमें ये भड़काऊ या बोलते ना एक विरोधाभास पैदा करने वाली चीज़ें देश में नहीं होनी चाहिए। ये गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है, यहाँ हिंदू भी बलिदान देकर आया है इस देश की आज़ादी में, और मुसलमान भी देकर आया है। हमें इनकी आज़ादी को नहीं भूलना चाहिए। क्या लग रहा है, क्या रणनीति रहने वाली है आगे, कब तक ऐसे चलता रहेगा? जब तक युवाओं की मांगों पर काम नहीं होता है, जब तक युवाओं के सम्मान के लिए नरेंद्र मोदी कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। अरे नरेंद्र मोदी को घबराने की जरूरत कहाँ है? ये देश तो इंदिरा गांधी जी ने उनके हाथों में सौंपा है। इंदिरा गांधी ने तो घुटनों के बल पर अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी देश हो, सबको घुटनों के बल टिकाया है। वो ताकत है हमारे देश के अंदर, लेकिन प्रधानमंत्री न जाने किस 56 इंच की छाती का बात करते थे। करने के लिए कुछ भी नहीं, युवाओं को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। बिल्कुल दुर्गति के साथ हमारे युवाओं को देश में भेजा गया, जो बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। पुलिस प्रशासन जो है उसके द्वारा लगातार इन लोगों को वार्निंग दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि आप सारे के सारे जो लोग हैं बैरिकेड से हट जाए, वरना इसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर आप लोग जल्द से जल्द बैरिकेड से नहीं हटते। आपको फिर से बता दें, आज यहाँ पे इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा संसद घेराव बुलाया गया था, जिसके बाद हमें बड़ी तादाद में छात्र हैं वो बैरिकेड पर चढ़े संसद तक कूच करने के लिए, मगर पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको रोका जाए, जिसके बाद अब लगातार पुलिस प्रशासन और छात्रों के बीच में हमें एक मनमुटाव मुठभेड़ सी देखने को मिल रही है। ये हमारी बात को दबाया जा रहा है, युवाओं की बात को दबाया जा रहा है, इसीलिए पुलिस प्रशासन को आगे किया जा रहा है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। मुद्दा है रोजगार को लेकर, रोजगार रोजगार रोजगार, तो हम बोल रहे हैं रोजगार दो, जंजीर नहीं। हम रोजगार की बात करते हैं, पुलिस आगे करके जंजीर दिखा देते हैं।
संसद घेराव क्यों नहीं करने दिया? चाहे कह रहे कि हुड़दंग मचा रहे हैं। कहाँ हुड़दंग मचा रहे हैं? आप ये बैरिकेडिंग हटा दीजिए, हमें आराम से जाने दीजिए। हम कहाँ हुड़दंग मचा रहे हैं? अब आप हमें रोकेंगे तो कहीं ना कहीं उसका तो एक होता है ना, देयर इज एवरी एक्शन इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। जैसा आपका रिएक्शन वैसा हमारा रिएक्शन। तो एक्शन के खिलाफ रिएक्शन किया जा रहा है। हाँ, हमारे द्वारा तो आगे बढ़ने की एक चालू की जा रही है कि हम आगे बढ़े, पर हमें रोका जा रहा है, हमारे ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग लगाई जा रही, तो कैसे न कैसे कूदने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो लेकिन बात करते थे सरकार की 2 करोड़ रोजगार की बात करती थी सरकार, क्या हुआ? सबके साथ की बात करती थी सरकार। यह सरकार जुमलेबाजी की सरकार है, और जो कि आप सबको दिख रहा है 2 करोड़ रोजगार का, अरे 2000 रोजगार भी महीने के हिसाब से दे देना तो भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मतलब बात करें कि 2000 रोजगार भी अगर दे दे सरकार। हाँ, महीने के हिसाब से 2000 दे दे, 5 साल में होते 1,20,000 तो भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, 2 करोड़ रोजगार तो बहुत बड़ी चीज बोल दी देश उन्होंने। के अंदर औरंगजेब की कबर तोड़ने पे ध्यान है, लेकिन युवा सड़कों पे है। तो तोड़ो ना, सरकार आपकी है, सदन बहुमत आपका है, लगाओ बुलडोजर, तोड़ दो। ये नफरत का बाजार क्यों खोल रहे हो? क्योंकि असली मुद्दों से भटकाना है। सेंसेक्स बाजार नीचे चल रहा है, सोना 90,000 है, रोजगार देना नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो देश में लाना है, तभी तो इंसान भटकाव रहेगा इस देश में, युवा भटका रहेगा, मुद्दे भटके रहेंगे। इसलिए ये कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं मंदिर मस्जिद, तो कहीं कब्र, ये सब चालू है। देखिए स्टेप लगातार किस तरीके से हो रहा है, महिलाएं भी यहाँ प्रदर्शन में शामिल है, महिलाओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज हम जितने युवाएं हैं वो मोदी जी को जगाने आए हैं। वो गूंगे पैरी की सरकार है जो आज युवाओं के ऊपर अत्याचार कर रही है। युवाओं को नौकरी देने के बजाय आज वो नशा बांट रही है। मोदी जी सत्ता में आने से पहले ये बोल के आए थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, गरीबों को गुहार सुनेंगे। आज क्या कर रहे हैं मोदी जी? आज मोदी जी हम युवाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो ये अत्याचार बंद करना होगा मोदी जी को, और युवाओं को रोजगार देना होगा। आज पुलिस प्रशासन रोक रहा है जिस तरीके से। पुलिस प्रशासन मोदी जी के इशारे पर नाच रहे हैं। पुलिस प्रशासन ये चाहते हैं कि युवाएं उसका आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम युवाएं दबने वाले नहीं हैं। आज नहीं तो कल हम लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ही मतलब मुझे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से हमारे देश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, पूरी व्यवस्थाएं चरमरा गई है, रोजगार युवाओं को मिलने की जगह नशा मिल रही है, तो ये बंद होना चाहिए। और इसी चीज़ों को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान चीफ जी ने सबका आह्वान किया है, और ये हम लोग सीरियसली चाहते हैं कि जितना ज़्यादा बंद हो और लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिले। हमें मंदिर मस्जिद पे लड़ाया ना जाए, धर्म की राजनीति ना करे, जो असली मुद्दे हैं उस चीज़ों को बताया जाए। देश के अंदर औरंगजेब की कबर तोड़ने की बात हो रही है, दूसरी तरफ यहाँ पे युवा सड़कों पर उतरा हुआ है। यहाँ देखिए, जो औरंगजेब की जो आप बात कर रहे हैं, वो वही फिर से बात आ जाती है कि धर्म और अपने धर्म की राजनीति की है। जो बेसिक मुद्दे हैं, युवाओं को रोजगार, महंगाई, इस पे बात करने के लिए जब भी मोदी जी को कोई चीज़ बोली जाती, उनका सिर्फ एक ही कहना होता है, राम मंदिर, मस्जिद। युवा पे इस चीज़ का कोई भी दूसरा वो नहीं है। इसी वजह से हम लोग आज यहाँ पे इतने बड़ी तादाद में आके यहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो युवाओं के द्वारा वो उग्र हो गया है। यहाँ पे प्रोटेस्ट उग्र हो गया है, लगातार बैरिकेड्स को यहाँ पर अब तोड़ने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कार्यकर्ताओं के द्वारा, और भारी पुलिस फोर्स आपको बता दें जो उस तरफ इस समय मौजूद है, इन लोगों को लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और हो सकता है कि जल्दी पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे लाठीचार्ज भी किया जाए लोगों को कंट्रोल करने के लिए।